हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड हिस्ट्री पर। दोस्तों, आज हम 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं आधुनिक भारत के, जो कि हम आपको कराने वाले हैं। और दोस्तों, आप ये ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने सही किए हैं। दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और देखिएगा कि आप अपना स्कोर कैसा कर रहे हैं। दोस्तों, इसको ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। आपको मैं बहुत नॉलेज दूँगा, इतना आप मुझसे ऐसी आप मुझसे इच्छा करिए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक या सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है दोस्तों। फिर इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत में पहली, ठीक है, अपनी आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? दोस्तों, पूछा रहा है कि ठीक है, महात्मा गांधी कहाँ थे भारत ने पहले अपनी आज़ादी बनाई थी? दोस्तों, इसमें साबरमती आश्रम नहीं होगा, सेवा आश्रम नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, यहाँ पे होगा कोलकाता, ठीक है। उस वक्त महात्मा गांधी जो है कोलकाता में थे जब भारत पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। यहाँ पे लिखा है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत एवं पाकिस्तान के बीच विभाजन। क्योंकि जो है माउंटबेटन योजना जो है, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये भारत के अंतिम अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, एक तरीके से मान लीजिएगा। और देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये जो है मई 1947 में आए थे, ठीक। मई 1947 से लेकर के जून 1948 तक के लिए सिर्फ ये थे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या 30 जून 1947 को भी नहीं हुई थी, 30 जनवरी 1948 को हुई थी, ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत। तो 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इसके बाद देखिएगा कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो दोस्तों, यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थी, ठीक है, जिनको जो है श्री राजगोपालाचारी भी कहा जाता है। इसका देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम की उपाधि दोस्तों किसे दी गई थी? उपाधि दी गई थी, ठीक है, किसे दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल को जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बिल्कुल सही है, लौह पुरुष के रूप में बिल्कुल सही है, देश बंधु के रूप में नहीं, ये सही नहीं है। क्योंकि देश बंधु के रूप में दोस्तों जो है CR दास को जाना जाता था, ठीक, CR दास को देशबंधु के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931, 1932। तो जो है जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 वाला, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बन करके जो है महात्मा गांधी गए थे इंग्लैंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों, ये जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित हो गया था, ये जो है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से इसका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था, ठीक है। फिर जो है 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। दोस्तों, जो 1920 में जो अगर देखा जाए तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे? उसमें भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्योंकि जो है 1920 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, जिसके तहत जो है द्वैत शासन लगा दिया गया था प्रांतों में। फिर बाद में जो है उस प्रांतों में लगा द्वैत शासन को भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है उसको जो है राज्य मतलब प्रांतों से हटा करके सीधा केंद्र में लगा दिया गया था, ठीक है। इसका देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक, क्या चर्चित पुस्तक थी? यही चर्चित पुस्तक थी कि इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, भारत भारतीयों के लिए है। इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक दोस्तों वह कौन है? तो CR दास हैं, ठीक, चित्तरंजन दास हैं, CR दास, ठीक है। इसका लिखा हुआ दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? दोस्तों, माइकल ओडायर वही व्यक्ति है जो पंजाब के अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलवा दी थी, ठीक है। वहाँ पर जो है एक उधम सिंह का भाई था, ठीक, उधम सिंह के भाई वहाँ पे मारा गया था, उसी नरसंहार में मारा गया था। तो जो है ये बदला लेने के लिए इंग्लैंड जा करके जनरल डायर की हत्या कर दिया था उधम सिंह ने, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? मतलब किस वर्ष जो है साइमन कमीशन भारत आया? दोस्तों, साइमन कमीशन 7 सदस्यीय टीम थी, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था कि इसमें एक भी भारतीय नहीं है, इसमें भारतीयों की बात कैसे की जाएगी, ठीक, भारतीयों का पक्ष कैसे रखा जाएगा, इसमें सब अपना मनमाना करेंगे वो लोग, ठीक है। तो साइमन कमीशन दोस्तों, इसका गठन जो है 1927 में हुआ था और जो है 1928 में ये भारत आया था।
तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आई। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया दोस्तों, बता दो 1921 में आया था। 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, लाला लाजपत राय नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, अरविंद घोष थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत अच्छा सा सॉन्ग है। ठीक है, देशभक्ति सॉन्ग है, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल हैं। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा ना। इसका देखिएगा, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? दोस्तों मैं आपको बता दिया कि देश बंधु। इसके पहले मैंने आपको बताया इसके बारे में कि अगर देश बंधु पूछ लिया जाए तो देश बंधु के नाम से कौन था? CR दास से। CR दास को देश बंधु कहा जाता था। पर दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है दीन बंधु, गौर करिएगा, दीन बंधु। तो ये जो है किसे कहा जाता था? CF एंड्रयूज़। CF एंड्रयूज़ को दीन बंधु कहा जाता था और देश बंधु CR दास को कहा जाता था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, मेरे सभी प्रयोग सत्यता के साथ हैं और सफल हुए हैं। ये पुस्तक महात्मा गांधी जी की है। महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी थी कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। 18वां क्वेश्चन है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। दोस्तों यहाँ पे पहला लिखा गया कि साइमन कमीशन का भारत आगमन, बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1928। असहयोग आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? मान लीजिएगा 1920 से लेकर के 22 तक हुआ था। ठीक, फिर पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था। और जो है गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि क्रमानुसार क्या होगा। पहले असहयोग आंदोलन होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा साइमन कमीशन का भारत आगमन, फिर उसके बाद हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, फिर उसका 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 1 4 3। ठीक है, देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया आप लोगों को, कौन से ऑप्शन में 2 1 4 3 है दोस्तों? ऑप्शन डी में दिया गया है 2 1 4 3। ठीक है, इसका 2 1 4 3 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? दोस्तों जो दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा की गई थी उसमें पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी तय करके नमक कानून का गांधी जी ने विरोध किया। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 385 किलोमीटर की दूरी तय करके जो है गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है अंतर्गत या फिर अंडर जो है नमक कानून तोड़ा गया था दांडी जाकर के गांधी जी के द्वारा, और 385 किलोमीटर की यात्रा करके। ठीक है दोस्तों अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो है हमारे सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुँचती रहे। लिखा हुआ है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? दोस्तों यदि मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे जो है काला कानून जो है गांधी जी ने किसको कहा था? रॉलेट एक्ट को कहा था। और रॉलेट एक्ट को जो है बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का एक्ट किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है दोस्तों, इसका चलते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? दोस्तों मैं बता दूं कि राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों लोग शामिल थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लिखा है कि आज़ाद हिंद फौज यानी INA से संबंधित नहीं है। दोस्तों कौन संबंधित नहीं है INA से, ये बताना है यहाँ पे आप लोगों को। दोस्तों गुरसयाल सिंह ढिल्लो ये संबंधित थे, शहनवाज खान संबंधित थे, जनरल मोहन सिंह संबंधित थे। पर दोस्तों यहाँ पे जो CR दास लिखा है ना, ये संबंधित नहीं थे। किससे? आज़ाद हिंद फौज से CR दास संबंधित नहीं थे। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में हुई थी। किन किन लोगों ने मिलकर की थी या फिर किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी, प्लस उसके बाद जो है CR दास ने भी की थी। ठीक है, और कब की थी? 1923 में की थी, मैंने आपको बता ही दिया है। और पूछ लिया कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों इलाहाबाद में की गई थी, जिसका आज की डेट में नाम है प्रयागराज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
लिखा हुआ है, देखिए इसको क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ। यानी कि ये बता रहा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ। तो इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सभी को आता है, दूसरा शायद अधिकांश लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई 1918, यानी कि कांग्रेस का प्रथम जो विभाजन जो है 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। जब सूरत अधिवेशन में हुआ था उस समय जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी बोस कर रहे थे। ठीक है, रास बिहारी बोस जो है उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे जो है ये 24 का 20 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, लिखा हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती, ठीक है, यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता था, या तो लाल कमीज कह लो या फिर लाल कुर्ती कह लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो किसे जाना जाता था, खुदाई खिदमतगारों को। जो खुदाई खिदमतगार थे इनको जो है लाल कुर्ती या फिर लाल कमीज के रूप में जाना जाता था, या फिर लाल कमीज के नाम से जाना जाता था। ठीक दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गए, इसका मुख्य कारण क्या था। कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, ये जो है देश के विभाजन पर सहमत हो गए, इसका मुख्य कारण क्या था। दोस्तों यहाँ पे पहला कारण लिखा हुआ है टी राष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार था, गलत। ठीक है, यहाँ पे लोग यहाँ पे देखा टी नहीं हो दोस्तों, यहाँ पे लिखा द्वि, ठीक है, ये गलत है। द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उसके लिए स्वीकार था, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये बात। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस व्यवस्थित, बिल्कुल गलत है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं थोपा गया था। और चौथा लिखा है इससे ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने से वंचित रह जाता। ये एक चांसेस बनता है, ठीक है, 50% चांसेस बनता है कि अगर फिर भारत में जो है कोई समस्या आ जाती है, भारत फिर जो है अपने जो है मतलब क्रांतिकारी घटना, मतलब समझिएगा बात को कि भारत में जो मतलब एक प्रकार जो कैंपेन चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, वो फिर धीरे धीरे पड़ जाता, तो फिर अंग्रेज जो है फिर न जाते। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है ये काफ़ी हद तक तो ये सही, मतलब काफ़ी हद तक नहीं, ये 50% ही सही है, इसलिए मगर ये जो है दोस्तों ये 99.9% सही है। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों जो है ये कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। दोस्तों इसको पीछे मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देना चाहूँगा। इसके पीछे एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि जब एक बार का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कहीं पर भी हो रहा था, ठीक है, तो दोस्तों उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि शांतिपूर्ण ढंग से जो है भारत में सभी कुछ हो जाएगा, कोई भी दंगा वगैरह नहीं होगा, तो भारत का विभाजन नहीं होगा। यह बात किसी प्रकार से मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना को पता चल गई। तो जब उनको तो विभाजन करना ही था, ठीक है, वो अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग ही कर रहे थे 1940 से। तो दोस्तों फिर जो है, और पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था दोस्तों, तो पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नामकरण किया था। तो वो चाह ही रहे थे, ठीक है, मुस्लिम लीग के हेड मोहम्मद अली जिन्ना ही चाह ही रहे थे। तो मुस्लिम अली के हेड के जिन्ना जो है, इन्होंने जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है दंगे करवाना शुरू कर दिए। ठीक है, इन्होंने काफ़ी मुसलमानों की हत्याएं की थी। पश्चिम बंगाल में दसियों हज़ार हिंदू मारे गए थे। ठीक है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, यानी कि तभी बंगाल था एक प्रकार से मान लीजिएगा यहाँ, क्योंकि जो बंगाल विभाजन रद्द हो गया था ना 1911 में, जब जहाज पंचम आए थे कुछ ऐसे करके। फिर इसके बाद देखें दोस्तों यहाँ पे 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा। देखिए दोस्तों, सर की उपाधि लौटाने की बात कही जा रही है। क्यों, जब 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि नरसंहार एक प्रकार से दोस्तों हुआ था, फिर हजारों भारतीय मारे गए थे निर्दोष। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा तो किसने लौटा, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों जो है RNT, ठीक, इनको RNT कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, ठीक है, महात्मा गांधी किस पद पर थे कांग्रेस के जब स्वतंत्रता मिली। दोस्तों इसका आंसर आप बताइएगा। लिखा है कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। हो सकता है कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के महासचिव, बिल्कुल दोस्तों यही सही है, क्योंकि कांग्रेस के सदस्य उस वक्त गांधी जी थे ही नहीं। और गांधी जी ने ये भी कहा था दोस्तों कि जब जो है भारत जब स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा तो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये महात्मा गांधी ने ही ये वर्ड कहा था। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता पश्चात समाप्त कर दिया जाएगा, ये बात किसने कही थी, तो ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। ठीक है दोस्तों, देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, उस वक्त जो है भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे जलियांवाला बाग नरसंहार के समय। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के समय जो है
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था यानी कि 1857 का, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो है ये जो है 1881 से नियमित जनगणना शुरू की हुई थी इनके शासनकाल में। और लॉर्ड कर्जन को आप तो जानते ही होंगे, ठीक है, अच्छे से जानते होंगे लॉर्ड कर्जन को। क्यों? क्योंकि जो है इन्होंने 16 अक्टूबर, देखिए रुक जाइए एक बार साफ कर लें, यह क्योंकि जो है ये कर्जन जो है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो जारी हो गया था, ठीक, बंगाल विभाजन लागू हो गया था, वो इन्हीं के कारण लगा था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के कारण लगा था। इन्होंने ही बंगाल को विभाजित किया था, ठीक है। तभी इसी के खिलाफ जो बंग भंग आंदोलन हुआ था, ठीक है, बंग भंग आंदोलन, या ठीक है दोस्तों, बंग भंग मतलब आंदोलन मतलब बंगाल का विभाजन भंग करो, ठीक है, यह होता था। देखिए दोस्तों, अब इसका आगे लिखा हुआ है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ए पैसेज टू इंडिया जो लिखा हुआ है ये एडवर्ड मॉर्गन ने लिखा था। कौन लिखा था? एडवर्ड मॉर्गन। ए पैसेज टू इंडिया जो है एडवर्ड मॉर्गन ने लिखा था। माई एक्सपेरिमेंट जो है महात्मा गांधी ने लिखा था, ठीक है। और इंडिया विंस फ्रीडम यानी कि भारत स्वतंत्रता चाहता है, इंडिया विंस फ्रीडम जो है, ठीक है, भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, ठीक है, भारत की खोज यानी भारत एक खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखा था? इसको लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों ए पैसेज टू इंडिया के लेखक? एडवर्ड मॉर्गन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि 1921 नेहरू रिपोर्ट को अंतिम, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों जो नेहरू रिपोर्ट है इसको जो है अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय बैठक में स्वीकार किया गया था और इसी की अध्यक्षता जो है किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद लिखा हुआ है आपके सामने कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों? तो कहाँ पे की थी? मैंने आपको बता दिया है कि इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है, ठीक है, और प्रयागराज में की थी। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, ठीक है, भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की। ये घोषणा ब्रिटिश सरकार ने कब की थी दोस्तों? अगस्त 1917 की घोषणा में जो है ब्रिटिश सरकार ने ये कहा था कि जो है ब्रिटिशों की मंशा ये है कि भारत में जो है धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बना देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है दोस्तों? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है कहाँ पर है? ये जो है गोरखपुर में, ठीक है। और कुछ फरवरी 1922 में जो है गोरखपुर में जो है चौरी चौरा चौरी चौरा जो है सत्याग्रह चल रहा था। इसी के तहत जो है क्या हुआ था? इसी के तहत जो थाना फूका गया था। थाना किसके कहने पर फूका गया था? थाना भगवान दास के कहने पर फूका गया था। अच्छे से आप लोग समझिएगा दोस्तों मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे कि मेरे सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। किसने कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये बात दोस्तों किसने कही थी? ये बात दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ये बात को कही थी। इसका दोस्तों लिखा है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये किसकी उक्ति है या फिर किसके लेखक है या फिर इसके लेखक कौन है, ये किसकी मतलब, ठीक है, किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। इसके बाद दोस्तों लिखा है अगला क्वेश्चन, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया, कब आया? 1942 में आया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों भारत का वायसराय उस वक्त कौन था? लॉर्ड लिथगो थे, ठीक है, लॉर्ड लिथगो थे जब भारत में क्रिप्स मिशन आया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? दोस्तों मैं बता दूं कि कब भारत में एक राज्य है कर्नाटक में एक शहर है बेलग्राम में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अधिवेशन चल रहा था, ठीक है, उसी अधिवेशन में जो है उसी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और कब की थी दोस्तों? 1924 यानी कि 1924 में की थी, ठीक है। 1924 में सिर्फ एक बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी 1924 कर्नाटक के बेलग्राम अधिवेशन में। यहाँ पे लिखा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? भारत छोड़ो आंदोलन को जो है दोस्तों जन आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है,
जन आंदोलन भी कहते हैं। अब जन आंदोलन क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसमें जो है सभी बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, उनको गिरफ्तार करके जो है जेल में डाल दिया गया था। ठीक, जेल में डाल दिया गया था। तभी जो है जो सामान्य लोग थे, जो जनता थी, ठीक है, वो जो है इसका प्रतिनिधित्व करने लगी और उसने जो है इस आंदोलन को बहुत भारी आंदोलन बना दिया। इसीलिए जो है इसको जन आंदोलन कहा जाता था। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि कौन शामिल नहीं था। दोस्तों इसमें कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी बिल्कुल शामिल थे। इनको गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया था जेल में, ये भी शामिल थे। B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर। B.R. अम्बेडकर शामिल नहीं थे। ये दोनों जो है, बाकी सभी शामिल थे, यही शामिल नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अच्छे समझ गए होंगे किसका ऑप्शन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, इसका दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मैं आपको बता दूं कि JB कृपलानी। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। JB कृपलानी जो है जब भारत आज़ाद हुआ उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहाँ पे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सीमांकन दोस्तों किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया था। भारत एवं पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र का विभाजन या फिर राष्ट्र किसने का निर्माण किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। पर सीमांकन यानी सीमा का अंकन किसने किया था? तो सर रैडक्लिफ ने किया था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा जो उसको रैडक्लिफ नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान के बीच जो इसको डूरंड नाम से जाना जाता है। और दोस्तों एक बात मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ देखिएगा ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे नेपाल हो गया, ये अपना सिक्किम हो गया, ठीक है, ऐसे ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। ठीक है, तो दोस्तों जो कहते हैं कि भारत एवं चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है बिल्कुल सही है। पर कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ जहाँ से चाइना शुरू होता है, जहाँ से चाइना खत्म होता है, यहाँ से यहाँ तक की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। दोस्तों ये बात गलत है। इसका फैक्ट ये है कि सिक्किम के बाद जहाँ से अरुणाचल प्रदेश की सीमा शुरू होती है और जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश चीन से लगता है, सिर्फ उसी भी बीच की दूरी को दोस्तों क्या मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा को चीन अंतर्राष्ट्रीय रेखा नहीं मानता है। वो कम से कम जो है 50 से 60 किलोमीटर अंदर की रेखा को कहता है कि ये है कौन? ये है मैकमोहन रेखा। पर ये भारत नहीं मानता है। बिल्कुल सही, भारत नहीं मानता। भारत का यहाँ पे कहना सही भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। कब की थी? जब हुए कहाँ थे? अब ये बताइएगा। इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, बिल्कुल गलत। साबरमती आश्रम में थे, बिल्कुल गलत। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, बिल्कुल गलत। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। इसका हम दोस्तों ये जानकारी है कि इंग्लैंड, यहाँ पे मान लीजिए इंग्लैंड है, ठीक है, ये पूरा यूरोप भूमध्य सागर वगैरह होगा, ये ऐसे है, ये साउथ अफ्रीका है। तो दोस्तों जब इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी जा रहे थे, तभी जो है उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दोस्तों है लगभग 12,000 किलोमीटर लगभग। और जिसको जब आप जो है मतलब समुद्री मार्ग से तय करेंगे तो आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा। आज तो कम समय लगता है, पहले एक महीने का लगभग समय लग जाता था। तो दोस्तों एक महीने का समय जो है 30 दिन का समय काफ़ी होता है किसी पुस्तक को लिखने के लिए। तो हिंद स्वराज की रचना जो है महात्मा गांधी ने जहाज से इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब जो है इन्होंने हिंद स्वराज की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन लिबरल, ठीक है, इंडियन लिबरल फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इंडियन लिबरल फाउंडेशन की स्थापना दोस्तों जो है किसने की थी? तो यहाँ पे SN बनर्जी ने की थी। अब SN बनर्जी का दोस्तों समझिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी, ठीक, ओके। यहाँ पे दोस्तों चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थे, बिल्कुल थे, तो वहाँ पे जो दोस्तों पत्रिका जो प्रकाशित की थी, उस पत्रिका प्रकाशित का नाम क्या था दोस्तों? तो ना तो नवजीवन था, ना ही हरिजन था, ना ही अफ्रीकन न्यूज़ था क्या दोस्तों? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, साउथ अफ्रीका, ओके। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय मतलब विनय के साथ, ठीक है, कोई मारकाट नहीं, कोई हिंसा नहीं, विनय के साथ जो है हम आंदोलन करेंगे किसी की आज्ञा को ना मानने का, ठीक है, सरकार की आज्ञा को ना मानने का, यही बात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कि पराकाष्ठा में गांधी जी किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? गांधी जी और इरविन के बीच दोस्तों जो समझौता हुआ था 1931 में हुआ था। तो इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए ही जो है महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था 1931 में, लॉर्ड इरविन, ओके। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों लिखा हुआ है इसमें
वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक दोस्तों कौन थे? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो हरिजन नामक, सिर्फ जो हरिजन, इस आप अगर हरिजन पे गौर करें तो हरिजन नामक पत्रिका जो है महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक, तो जहाँ पे दोस्तों लिखा अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक, इससे आप गेस कर सकते हैं कि जो है महात्मा गांधी ने ये पुस्तक लिखी होगी, और ये सही भी आंसर है, और ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, कहाँ 21 अक्टूबर 1945 को, यहाँ पे दोस्तों 45 नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे 1943 हो जाएगा। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? ठीक है दोस्तों, ये की गई थी सिंगापुर में। देखिए दोस्तों, सिंगापुर में की गई थी, और सिंगापुर में जो है दोस्तों 1943 होगा, क्योंकि जो है 1943 में जो आज़ाद हिंद फौज के द्वारा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर जो है पंजाब के कब्जे को हटाकर, जापान के कब्जे को हटा करके जो है भारत ही कब्जा कर लिया था। वहाँ पे भारत ने जो है, जब मतलब सुभाष चंद्र बोस ने जो है जापानियों के हाथ से उसको ले लिया था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो आज भी भारत का अभिन्न अंग है और केंद्र शासित राज्य है, और बहुत खूबसूरत वहाँ पे आइलैंड वगैरह भी हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सिंगापुर की कैपिटल जो है क्या है? सिंगापुर ही है। रंगून की कैपिटल, रंगून किसकी कैपिटल है दोस्तों? रंगून म्यांमार की कैपिटल है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की कैपिटल है, और बैंकॉक जो है थाईलैंड की कैपिटल है। ठीक, अच्छे से वो समझ लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि भारत स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम के जो संघर्ष थे उनमें घटनाओं पर विचार कीजिए। दोस्तों, मेरा षड्यंत्र केस हुआ था, गांधी में समझौता हुआ था, सांप्रदायिक मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत हुआ था। आप लोग समझ गए होंगे कि इसको जो है क्रम से लगाना है, ऑप्शन के अनुसार देख लिए होंगे आप लोग। दोस्तों, जो क्रम से लगाने के लिए इसमें जो है मेरा षड्यंत्र केस सबसे पहले हुआ था, फिर गांधी में समझौता हुआ था, फिर जो है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत हुआ था। दोस्तों, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से हुई थी। ठीक है, किस उद्देश्य से हुई थी साइमन कमीशन की नियुक्ति? दोस्तों, जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो नरसंहार हुआ था, उसकी जो है समीक्षा करने के लिए। ठीक है, नहीं रुक जाइए एक सेकंड, नहीं सॉरी सर, जो यहाँ पे जो दोस्तों जो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट में जो है काफ़ी सारी कमियाँ थी। किसी को देखते ही शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, ना उसकी न्यायालय में कोई सुनवाई होगी, ना ही उसका जो है पक्ष सुना जाएगा, सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसी गिरफ्तारी की वजह से जो है यहाँ पे ये दो लोग थे, सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल मलिक, इन दोनों को जो है गवर्नमेंट अरेस्ट कर लिए गए थे, और अरेस्ट करके जो उनको जो है जेल में डाल दिया था। तो इन्हीं दोनों लोगों को छुड़ाने के लिए जो है एक जो है अमृतसर में जो है एक सभा रखी गई थी। ठीक है, किसमें जो है जलियांवाला बाग में जो एक सभा रखी गई थी, वहाँ पर जो जनरल डायर ने जो है गोली चलवा दी थी निहत्थे देशवासियों पर। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे जो हज़ारों सैनिक मारे गए थे, सिर्फ गवर्नमेंट बताती है, अंग्रेज सरकार बताती है कि जो है वहाँ पे 350 या फिर 300-350 आदमी की वहाँ पे डेथ हुई थी, पर दोस्तों बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 1919 सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए। ठीक है, जो रॉलेट एक्ट आया था उसी में सुधार करने के लिए जो है दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब माइंड HD। ठीक है दोस्तों, यदि मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो है आपको जो है मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपको एक बात यहाँ पे और बता दूँ कि आप लोग जो है 50 क्वेश्चंस में कितने सही किए हैं, ये आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइए। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।